हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जीके पर हार्दिक स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और दृष्टिकोणों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत, दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो सीरीज में। आइए शुरुआत करते हैं। टू द पॉइंट, क्विक, फास्ट। अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के दो दृष्टिकोण हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण क्या है, तो हम बात करेंगे दो दृष्टिकोण है, दो दृष्टि से हम उसका अध्ययन करेंगे। पहला है परंपरागत या प्राचीन दृष्टिकोण, दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण या व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी जिसे कहते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत हम निम्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत वो सिद्धांत आते हैं, आदर्शवादी सिद्धांत है, यथार्थवादी सिद्धांत है, नव यथार्थवादी सिद्धांत है और आदर्शवादी और यथार्थवादी इन दोनों से जुड़ा हुआ समन्वयवादी दृष्टिकोण का भी हम अध्ययन करेंगे। यानी आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण कौन सा है? समन्वयवादी दृष्टिकोण या समन्वयवादी सिद्धांत भी इसे कहते हैं, इन दोनों के जुड़ाव को। और आधुनिक दृष्टिकोण या व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत हम निम्न सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। व्यवस्था सिद्धांत है, खेल सिद्धांत है, सौदेबाजी का सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मार्क्सवादी सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नव मार्क्सवादी सिद्धांत और नीति निर्धारण सिद्धांत इत्यादि ये अंतर्गत आते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत ये सिद्धांत आते हैं। अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण या आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक कौन है, तो हम बात करते हैं कांट तथा वुड्रो विल्सन इसके समर्थक माने जाते हैं। यस, इनके अलावा भी और भी इसके समर्थक है। आदर्शवादी उपागम की और भी समर्थक है, जिनमें आप जेम्स शॉर्टवेल का नाम प्रमुख रूप से ले सकते हैं। जेम्स शॉर्टवेल और सर एल्फ्रेड जिरमन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी उपागम के समर्थक कौन कौन हैं, तो आप कांट, वुड्रो विल्सन, जेम्स शॉर्टवेल और सर एल्फ्रेड जिरमन का नाम भी ले सकते हैं, ये इसके समर्थक है। अब आदर्शवादी दृष्टिकोण किसके ऊपर बल देता है, यह उपागम क्या कहता है? आदर्शवादी उपागम या दृष्टिकोण या सिद्धांत एक ही बात है। यह विश्व शांति, स्वार्थ सिद्धि से ऊपर उठकर सांसारिक लोकतंत्र और गणतंत्रवाद की वकालत करता है। यानी आदर्शवादी उपागम है जो विश्व शांति और स्वार्थ सिद्धि से ऊपर उठता हुआ, यानी इनको छोड़कर वह सांसारिक लोकतंत्र और गणतंत्रवाद की वकालत करता है, इसकी वो बात करता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत की मूल मान्यता क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो यथार्थवादी सिद्धांत है, इसकी मूल मान्यता क्या है? इसकी मूल मान्यता या थ्योरी जो कहें वो है, यह कहता है कि राष्ट्रों के मध्य हमेशा विरोध और संघर्ष चलते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो यथार्थवादी सिद्धांत है वो मानता है कि विश्व में जो भी राष्ट्र है उनके मध्य हमेशा विरोध है, संघर्ष चलते रहते हैं, विद्यमान रहते हैं, ये बात वो कहता है। अब हम बात करें यथार्थवादी उपागम के समर्थक कौन कौन हैं। यथार्थवादी उपागम के समर्थक की बात करें तो हंस जे मोर्गेंताउ है, E.H. कार है, केनेन है, राइनोल्ड नेबुर है, हेनरी किसिंजर। यानी यथार्थवादी उपागम के समर्थक कौन कौन हैं, तो आप कह सकते हैं हंस जे मोर्गेंताउ, E.H. कार, केनेन, राइनोल्ड नेबुर, हेनरी किसिंजर, ये इसके समर्थक माने जाते हैं। यथार्थवादी सिद्धांत है जो पूर्ण रूप से तथ्यों और वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं। यानी यथार्थवादी सिद्धांत ये पूर्ण रूप से तथ्यों और वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जिसका आधार अनुभव और तर्क है। क्लियर? यथार्थवादी सिद्धांत किस पर आधारित है, तो आप कह सकते हैं ये तथ्यों और वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और जिसका आधार अनुभव और तर्क है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सर्वप्रथम निकोलस जे स्पाइकमैन ने 1942 से पूर्व हुई यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में यथार्थवादी सिद्धांत पर बल दिया था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय सर्वप्रथम निकोलस जे स्पाइकमैन ने 1942 से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में यथार्थवादी सिद्धांत पर बल दिया था। एक ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट,
सैद्धांतिक रूप से सर्वप्रथम यथार्थवादी सिद्धांत का विचार जॉर्ज केनेल और मोर्गेनथाउ ने दिया था। यानी सैद्धांतिक रूप से बात करें कि सर्वप्रथम यथार्थवादी सिद्धांत का विचार किसने दिया, तो जॉर्ज केनेल और मोर्गेनथाउ ने इसका विचार दिया था। और यथार्थवादी सिद्धांत को वैज्ञानिक ढंग प्रदान किसने किया, वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो सकता है। यथार्थवादी सिद्धांत को वैज्ञानिक ढंग प्रदान किया था हंस जे मोर्गेनथाउ ने। हंस जे मोर्गेनथाउ ने यथार्थवादी सिद्धांत को वैज्ञानिक ढंग प्रदान किया था। जॉर्ज केनेन यथार्थवादी को नैतिकता से जोड़ते हैं। जॉर्ज केनेन है जो यथार्थवाद को नैतिकता से जोड़ते हैं। इस प्रकार केनेन एक सापेक्ष यथार्थवादी माने जाते हैं। केनेन कहते हैं कि उनका कहना है कि जहां तक हो सके हमें नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए जो हमारी सभ्यता की भावना के समान है। यानी यथार्थवादी सिद्धांत को केनेन मध्य नैतिकता से जोड़ते हैं और वो कहते हैं कि जहां तक हो हमें नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए, नैतिक नियमों का हमें पालन करना चाहिए जो हमारी सभ्यता और संस्कृति की भावना के अनुरूप होते हैं। ये बात जॉर्ज केनेन कहते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए यथार्थवादी सिद्धांत को नैतिकता से जोड़ने वाले विद्वान हैं, तो हम कहेंगे जॉर्ज केनेन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है मोर्गेनथाउ कट्टर यथार्थवादी है जो नैतिकता को महत्व न देकर राष्ट्रीय हित और शक्ति को सर्वोपरि मानते हैं। वेरी वेरी मस्ट पॉइंट है। यानी मोर्गेनथाउ एक कट्टर यथार्थवादी है, वो नैतिकता को महत्व नहीं देते हैं। वो नैतिकता को महत्व नहीं देकर वे राष्ट्रीय हित और शक्ति को सर्वोपरि मानते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्रीय हित और शक्ति ये दोनों ही इस यथार्थवादी उपागम की जान है, जीवन है, वो ऐसा मानते हैं। यानी राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति को महत्व किसने प्रदान किया है, वो हंस जे मोर्गेनथाउ ने प्रदान किया है यथार्थवादी सिद्धांत के अंतर्गत। मोर्गेनथाउ कहते हैं कि शक्ति का अर्थ मनुष्य के मस्तिष्क और क्रियाकलापों पर नियंत्रण से है। किसने कहा, शक्ति का अर्थ मनुष्य के मस्तिष्क और क्रियाकलापों के नियंत्रण से है, मोर्गेनथाउ कहते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत मोर्गेनथाउ का मुख्य भूमिका रही है। इसकी मोर्गेनथाउ ने स्पष्ट लिखा है कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, किसने कहा, हंस जे मोर्गेनथाउ ने कहा। और इसका अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, परंतु इसका तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है। यानी हंस जे मोर्गेनथाउ कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है जो शक्ति के लिए एक संघर्ष है और इसका अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का हो, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, परंतु इसका तात्कालिक उद्देश्य है जो शक्ति प्राप्त करना होता है। ये बात मोर्गेनथाउ कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मोर्गेनथाउ अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स एमॉन्ग द नेशंस में राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। यानी हंस जे मोर्गेनथाउ की पुस्तक है पॉलिटिक्स एमॉन्ग नेशंस, जिसका प्रकाशन 1949 में होता है और इसमें वे राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांत या 6 विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। और वो इसी पुस्तक में कहते हैं कि राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है जिसका तात्कालिक उद्देश्य है शक्ति प्राप्त करना। ये 6 सिद्धांत कौन कौन से हैं, राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांत या विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उनको हम देखते हैं। पहला सिद्धांत है या पहली विशेषता है, राजनीति की जड़ें स्थायी और अपरिवर्तित मानव स्वभाव में हैं। हंस जे मोर्गेनथाउ पॉलिटिक्स एमॉन्ग नेशंस में इन 6 सिद्धांतों के बारे में कहते हैं कि राजनीति की जड़ें स्थायी है और अपरिवर्तित मानव स्वभाव में है, यानी वो परिवर्तनशील जड़ें नहीं है। राजनीति गतिविधियों का एक स्वायत्त यानी स्वतंत्र क्षेत्र है। राजनीति है जो गतिविधियों का एक स्वायत्त यानी स्वतंत्र क्षेत्र है, ये बात भी वो कहते हैं। शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित की अवधारणा पर बल देते हैं। यानी हंस जे मोर्गेनथाउ शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित की अवधारणा पर बल देते हैं। चौथा है, राष्ट्र के नैतिक मूल्य सार्वभौमिक नैतिक मूल्य से पृथक यानी भिन्न है। यानी राष्ट्र के जो नैतिक मूल्य है वो सार्वभौमिक नैतिक मूल्य से पृथक यानी भिन्न है। राष्ट्रीय हित परिवर्तनशील है। वेरी मस्ट इनका कथन है कि राष्ट्रीय हित परिवर्तनशील है, ये बात मोर्गेनथाउ मानते हैं भली भांति। नैतिक आदर्शों के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण भी रखते हैं।
यानी ये जो सिद्धांत हैं उनमें वो नैतिक आदर्शों के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण भी रखते हैं। हो सकता है इनसे क्वेश्चन आ जाए, निम्न में से कौन सी विशेषता हंस जे मोर्गेनथाउ ने यथार्थवादी दृष्टिकोण की बताई है या नहीं बताई है। इसलिए हमें इन सिद्धांतों या इन विशेषताओं को याद रखना भी बहुत ही जरूरी है। राजनीति की जड़ें स्थायी और अपरिवर्तित मानव स्वभाव में है। राजनीतिक गतिविधियों का एक स्वायत्त यानी स्वतंत्र क्षेत्र है। शक्ति के रूप में परिभाषित राष्ट्रीय हित की अवधारणा राष्ट्र के नैतिक मूल्य सार्वभौमिक नैतिक मूल्य से पृथक है। राष्ट्रीय हित परिवर्तनशील है। नैतिक आदर्शों के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण भी रखते हैं। ये सह सिद्धांत है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करते हैं। वन लाइनर, किसने कहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू है और वह सिक्का है शक्ति के लिए संघर्ष। वेरी मस्ट क्वेश्चन है। यानी किस विद्वान का यह कथन रहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू है और वह सिक्का है शक्ति के लिए संघर्ष। यह कहा है हंस जे मोर्गेनथाउ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है? तो हम कह सकते हैं केनेन है, रायनोल्ड नेबुर है, हेनरी किसिंजर है। ये यथार्थवादी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। हंस जे मोर्गेनथाउ भी यथार्थवादी सिद्धांत के एक समर्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजनीति की भांति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तीन महत्वपूर्ण तत्व है। यानी राष्ट्रीय राजनीति की भांति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं। वो है राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय संघर्ष और राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय हित, संघर्ष और शक्ति ये राष्ट्रीय राजनीति की भांति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तीन महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी मस्ट क्वेश्चन है, विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक उप श्रेणी किसने कहा है? उन्होंने कहा कि विदेश नीति तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक उप श्रेणी है। यह माना है एच स्प्राइटो ने। एच स्प्राइटो विदेश नीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक उप श्रेणी मानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राज्य व्यवस्था से संबंधित माना है किसने? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राज्य व्यवस्था से किसने माना है? यह माना है पामर और पार्किंस विद्वानों ने। पामर और पार्किंस विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राज्य व्यवस्था से मानते हैं, संबंधित मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वर्तमान काल की घटना है और विश्व राजनीति भविष्य काल की घटना है। यह किसने कहा? वेरी मस्ट कथन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वर्तमान काल की घटना और विश्व राजनीति भविष्य काल की घटना है। यह कहते हैं भारतीय विद्वान महेंद्र कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहकर पुकारा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहकर किसने पुकारा है? एच स्प्राइटो ने इसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहकर पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी केंद्रीय सत्ता के जन्म की कोई संभावना नहीं है। यह कथन किसका है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी केंद्रीय सत्ता के जन्म की कोई संभावना नहीं है? यह कथन है मोर्गेनथाउ का। शक्ति का तात्पर्य केवल राजनीतिक शक्ति से होता है, न कि सैनिक शक्ति से। यह कथन भी हंस जे मोर्गेनथाउ का है कि शक्ति का तात्पर्य केवल राजनीतिक शक्ति से है, न कि सैनिक शक्ति से। यह भी मोर्गेनथाउ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के हित यानी राष्ट्र हित न तो सीमित होते हैं न ही निश्चित होते हैं, इसमें हमेशा फैलाव होता रहता है। यह भी मोर्गेनथाउ ने कहा है कि राज्य के हित है यानी राष्ट्रीय हित है जो न तो सीमित होते हैं न ही निश्चित होते हैं, इसमें हमेशा फैलाव होता रहता है। ये यानी राष्ट्रीय हित हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं। ये बात मोर्गेनथाउ कहते हैं। अंतिम क्वेश्चन और अंतिम हमारा पॉइंट है, शक्ति और हिंसा में भेद किया है। शक्ति को साधन और साध्य दोनों बताया है किसने? शक्ति और हिंसा में भेद करते हुए शक्ति को साधन और साध्य दोनों किसने बताया है? यह बताया है हंस जे मोर्गेनथाउ ने।